हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो के द्वारा जो मैसेज आप तक पहुंचाने की हमारी इच्छा है वो ये है कि देखिए, राशियों की भी बात होती है और ग्रहों की भी बात होती है। तो जब राशियों की और ग्रहों की बात हो रही है तो नक्षत्रों की बात ना हो तो ये भी कोई मतलब सही नहीं है, क्योंकि जितना राशि महत्वपूर्ण है, जितना ग्रहों को लेकर के जो चर्चा होती है जितनी महत्वपूर्ण वो है, उतने ही महत्वपूर्ण नक्षत्र भी हैं। और हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों का उल्लेख है। यूँ तो 28वां नक्षत्र भी है जिसका नाम अभिजीत नक्षत्र कहलाता है, लेकिन वैसे 27 नक्षत्रों की ही बात की जाती है। तो 27 नक्षत्र जो हैं, ये भी सभी जो नक्षत्र हैं साथियों, ये भी किसी न किसी ग्रह के द्वारा शासित हैं। यानी कि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह में 27 नक्षत्र हैं, तो एक ग्रह 3 नक्षत्र का स्वामी है। मोटे तौर पर हम आपको ये बात बता रहे हैं कि 3 नक्षत्र जो हैं वो एक ग्रह के उसमें आते हैं। तो अब यहाँ पर आज जो हम चर्चा करेंगे, और चर्चा हमारी इस विषय को लेकर के है, इस बात को लेकर के है कि देखिए, जैसा मैंने कहा 27 नक्षत्र, तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भाई रोहिणी नक्षत्र जो है, अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है या हुआ है, या जिन जातकों का भी होता है आने वाले समय में, तो इस नक्षत्र से उस जातक के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अगर हमको ये ज्ञात हो कि इस जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, तो उससे बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। उसकी विशेषताएं क्या हैं उस जातक की, इसका पता लग जाएगा, और उसका स्वभाव किस प्रकार का है इसके विषय में भी पता लग जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी आप हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर उनमें से आप जो भी रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों का कैसा स्वभाव होता है और किस प्रकार की उनकी विशेषताएं होती हैं, इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है साथियों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आप सभी से ये अनुरोध है कि आप हमारे वीडियोस देखते तो हैं, पर अभी भी 80% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, रोहिणी नक्षत्र, जैसा कि मैंने कहा कि उसके विषय में बात होगी इस वीडियो में, और जानेंगे कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं उनका किस प्रकार का स्वभाव और किस प्रकार की उनकी विशेषताएं होती हैं। अब देखिए, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के भी 4 चरण हैं। यूं तो अलग अलग चरण में जन्मे जातकों का अलग अलग प्रकार का स्वभाव और उनकी विशेषताएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती हैं, और ऐसा भी होता है कि जो सभी चारों चरण में जन्मे जातकों में मतलब कॉमन होता है। कुछ ऐसी भी विशेषताएं होती हैं जो सभी में ही पाई जाती हैं, चाहे वो प्रथम चरण में उसका जन्म हुआ है, चाहे द्वितीय में हुआ है, चाहे तृतीय चरण में हुआ है, या फिर चतुर्थ चरण में हुआ है। तो उसकी भी बात करेंगे। पहले आपको बात करके बताएंगे कि देखिए, ये जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, इसमें जो आकाश मंडल के, जैसा मैंने कहा अभी कि 27 नक्षत्रों में से रोहिणी नक्षत्र जो है ये 4थे नंबर का नक्षत्र है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो साथियों, इस नक्षत्र में जन्मे जो भी जातक हैं, अगर आपका भी जन्म रोहिणी नक्षत्र में है तो ये फिर विषय आपके लिए है कि भाई आपका जन्म तो रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, लेकिन कौन से चरण में हुआ है। तो हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले प्रथम चरण की बात करेंगे कि प्रथम चरण में जिनका जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि से संबंध रखता है साथियों।
जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण के स्वामी मंगल का जो मेल है वो व्यक्ति को हमेशा धन, प्रसिद्धि, सुख और समृद्धि और उन्नति प्रदान करता है। तो ये हैं वो विशेषताएं जो जातक रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जिनका जन्म होता है। अब बात करेंगे कि रोहिणी नक्षत्र के जिनका जन्म जातकों का द्वितीय चरण में हुआ है उसके विषय में बताएंगे। तो देखिए, रोहिणी नक्षत्र का जो दूसरा चरण है ये वृषभ राशि से संबंधित है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। और ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, आकर्षक होता है, मनमोहक होता है और साथ ही शांत स्वभाव का भी होता है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ पीड़ा तो बनी रहती है हमेशा, लेकिन शुक्र की महादशा और अंतर्दशा में विशेष उन्नति भी होती है। जब जब जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा आएगी तब तब इनकी विशेष रूप से उन्नति भी होती है जीवन में। और इस चरण में जन्मे लोगों को प्रकृति से भी गहरा लगाव होता है और उनके साथ प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण उनका बागवानी या खेती जैसी गतिविधियों में अधिक इंटरेस्ट रहता है करने में। अब आगे बात करेंगे कि जो रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जातकों ने जन्म लिया है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनका कैसा स्वभाव होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, मिथुन राशि से संबंधित होने के कारण ये तृतीय चरण, अब क्योंकि मिथुन राशि से संबंधित है तो इस तीसरे चरण के स्वामी बुध ग्रह हैं और जिसके कारण ऐसे व्यक्ति काफ़ी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सत्यवादी होते हैं और नैतिकता इनके अंदर होती है पूरी तरह से और आर्थिक रूप से ये बहुत मजबूत होते हैं। और उसके साथ ही इनकी जो रुचि है गायन में और कला जैसे क्षेत्रों में अधिक होती है और ऐसे क्षेत्रों में, गायन और कला जैसे क्षेत्रों में भी ये श्रेष्ठ स्थान भी प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा नाम पैदा कर लेते हैं। ये चंद्रमा और बुध के महादशा या अंतर्दशा में इन्हें जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। इसके अलावा संचार कौशल में ये कुशल होते हैं और ये लोग पत्रकारिता या राइटर्स, लेखन या शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में भी अधिक इनकी रुचि रहती है और उसमें ये अधिक सफलता प्राप्त भी करते हैं। और ये यात्रा करने के भी बहुत शौकीन होते हैं, यात्रा करना इनको बहुत प्रिय होता है। अब अंत में चतुर्थ चरण की बात होगी कि भाई रोहिणी नक्षत्र में जो चतुर्थ चरण है उसमें जन्मे जातकों का किस प्रकार का स्वभाव होता है और किस प्रकार की उनकी विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, ये चतुर्थ चरण जो है रोहिणी नक्षत्र का, ये कर्क राशि से संबंधित है। अब क्योंकि चौथा चरण चंद्रमा शासित होता है, चंद्रमा से इसका सीधा सीधा संबंध है, ऐसे व्यक्ति तेजस्वी और सत्यवादी और सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। सौंदर्य के प्रेमी कह लीजिए या पुजारी कह लीजिए, और शांतिपूर्ण तथा जलीय एवं तरल पदार्थों से संबंधित व्यवसाय करने वाले भी होते हैं। मतलब लिक्विड से रिलेटेड, जल या कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई तरल पदार्थ है उससे संबंधित इनका जो है व्यवसाय अगर करते हैं तो उसमें ये सफल होते हैं। और वैसे ये काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। ये लोग भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण रवैया भी रखते हैं और काफ़ी केयरिंग होते हैं। साथियों, इनका जो चतुर्थ चरण में जिनका जन्म होता है रोहिणी नक्षत्र के, इनका अपने परिवार के साथ या पारिवारिक सदस्यों के साथ बड़ा गहरा लगाव होता है और इनके जीवन में चंद्रमा की महादशा जब आती है या अंतर्दशा आती है तो इनको बहुत सुख प्रदान करती है। वहीं ये व्यक्ति परामर्श, मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में भी सफलता अच्छी खासी अर्जित करते हैं। तो ये तो थी वो 4 चरण में पैदा हुए जन्मे जातकों की अलग अलग विशेषताएं। अब हम आपसे उन विशेषताओं की बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र के जो किसी भी चरण में पैदा हुए हैं, जन्मे हैं। और ये जो विशेषताएं हैं ये सभी चरण के नक्षत्रों में जन्मे जातकों के अंदर विद्यमान होती हैं।
कुछ विशेषताएं भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं, तो हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो देखिए, पहले विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो इस नक्षत्र में पैदा होने से जातक आकर्षक, लचीले और पतले होते हैं, छरहरे बदन के होते हैं तथा चुंबकीय व्यक्तित्व होता है इनका। प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ एक सभ्य और विनम्र प्रकृति के भी ये लोग होते हैं, ये इनकी विशेषता है। और आप हमेशा हर सामाजिक सभा में आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं और अपने आकर्षक रूप और कौशल के साथ हर किसी का ध्यान अपनी ओर ये आकर्षित कर लेते हैं और इसी कारण लोग इन पर पूरा विश्वास भी करते हैं। जब भी आप अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों की बात करते हैं तो बहुत ही ये समर्पित भावना रखते हैं अपने लक्ष्य के प्रति और अपने उद्देश्यों के प्रति। समर्पण की भावना, पूरे समर्पण के साथ ये बढ़ चढ़ करके आगे काम करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और ये लाइफ में इनकी जो भी चेंजेज आते हैं उनका भी ये वेलकम करते हैं, उनको पसंद करते हैं। ये समय समय पर चेंजेस होना इनको अच्छा लगता है लाइफ में। और आपको एक परेशानी मुक्त जीवन अत्यधिक पसंद है ऐसे लोगों को, जिसमें अत्यधिक शांति और धैर्य हो। शांति और धैर्य बहुत अधिक इनको अच्छा लगता है। जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना यूं तो इनको करना पड़ता है अपने जीवन में, लेकिन अपने काम के प्रति पूरी तरह ये ईमानदार रहते हैं। अब आते हैं कमजोरियां क्या होती हैं। ये तो इनकी एक विशेषताएं हो गई जो सभी चारों चरणों में जन्मे जातकों के अंदर ये विद्यमान होती हैं। अब कमजोरियों की बात करते हैं। इस नक्षत्र से संबंधित जातकों की कुछ प्रमुख कमजोरियां भी होती हैं साथियों। क्या होती हैं? जैसे कि आसानी से किसी से भी प्रभावित हो जाना, या फिर नशे की लत, कोई एडिक्शन। और ये अति संवेदनशील और कभी कभी बहुत कठोर स्वभाव के भी हो जाते हैं तथा दूसरों की निंदा करना भी इनको बड़ा अच्छा लगता है। और इस नक्षत्र के जातकों को अपने पूर्वजों से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है और आप अपने नैतिक कानूनों को या फिर धार्मिक कानूनों को बहुत दृढ़ता और सख्त तरीके से पालन नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते, मानते नहीं है, उनमें इनका बिलीव नहीं होता। इनके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी देखे जा सकते हैं। अब आते हैं अंत में स्वास्थ्य पर कि स्वास्थ्य कैसा रहता है। तो आपको जीवन में कुछ विशेष बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है, जैसे कि रक्त शर्करा, रक्त कैंसर या फिर रक्त से संबंधित किसी भी अन्य बीमारी की संभावना बनी रहती है। मूत्र से संबंधित व्याधियां भी इनको परेशान करती हैं जीवन में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा रोहिणी नक्षत्र में जन्मे आप जो भी जातक हैं उनकी विशेषताओं और उनके स्वभाव के विषय में। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कर लें हमारे, और इस जो वीडियो है इसको भी लाइक करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे जो भी वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस और उनकी सभी की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर और सीधे पहुंचे, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन पुश करना होगा। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।